हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। 71 में दिया कि 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से x रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 18 रुपये है, तो x का मूल्य क्या है। तो x हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमसे उसने पूछा है। देखो यहाँ रेट कितनी दे रखी है। अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारी 12% है और टाइम कितना, टाइम उसने दे रखा 2 वर्ष। तो यहाँ सबसे पहले हमारा क्या निकालना, यहाँ सबसे पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, यानी सक्सेसिव लगाएंगे 12 प्लस 12 गुणा 12/100। तो देखो 12 प्लस 12 यानी 24 तो हमारा हो जाएगा, और 12 गुणा 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 25.44%। तो ये हमारा क्या गया, कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, यानी रेट इंटू टाइम। तो 12 गुणा 2, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 24% आ जाएगा। अब यहाँ अंतर अगर देखते हैं तो अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ अंतर हमारा पॉइंट यानी 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 में से 24 गए तो हमारा 1.44 हमारा यहाँ से डिफरेंस हमारा यहाँ से बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, यानी क्वेश्चन में जो अंतर दे रखा वो कितने का, 18 रुपये का। यानी क्वेश्चन में हमारा 18 रुपये का अंतर है, यहाँ कितने का आया, ये हमारा 1.44 का आया। हमें x का मान चाहिए तो प्रिंसिपल निकालना, तो गुणा कितने से करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2 अंक बाद हमारे यानी 0 आ जाएंगे। अब यहाँ 18 से काटे तो 18 से कितनी बार जाएगा, देखो 18 से अगर हम काटें तो यहाँ से हमारा कितनी बार, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो यह 18 से काटो, 18 अट्ठे 144, 4 दूनी 8, 4 से हमारा कितनी बार, 25 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे तो हमारा 50 बार चला जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना बनेगा, x का मान कितना, 25 पंजे 125, तो 1250 हमारा क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपये पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60.50 रुपये है, तो x का मान क्या होगा। देखो हमारा सेम सवाल है, हमें क्या निकाला, x का मान निकालना। देखो रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना रखा, रेट उसने बोला 11% है, और टाइम कितना है, टाइम उसने बोला 2 वर्ष है। टाइम हमारा क्या है, 2 वर्ष है। सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 11 प्लस 11 22, और 11 गुणा 11 121। तो यहाँ कितना होगा, 23.21 हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यहाँ से हो जाएगा। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट इन टाइम, यानी 11 गुणा 2, तो हमारा कितना आ गया, 22% आ गया। तो यहाँ डिफरेंस की अगर बात करें, डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस हमारा 1.21% का क्या आ गया, यहाँ से डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन में डिफरेंस कितना रखा है, वही डिफरेंस हमारा क्वेश्चन में रखा 60.50 का। तो ये कितने का मान है, ये हमारा 1.21 का मान है। तो यहाँ x का मान निकाला, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये गुणा करेंगे कितने से, 100 से। अब 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ, 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ, तो पॉइंट से हमारा पॉइंट कट गया। 121 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, और हमारी क्या एक 0 है। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, यानी 5000 हमारा क्या है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए x रुपये पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपये है, तो x का मान क्या है। यहाँ पर हमें क्या निकालना, x का मान निकालना। देखो रेट कितनी है, रेट हमारी 15% है, और टाइम कितना रखा, टाइम के ये हमारी क्या है, रेट हमारी 15%, और टाइम उसने कितना बोला, टाइम उसने बोला 2 वर्ष। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 15 प्लस 15 30, 15 गुणा 15 225, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 32.25% हमारा क्या आ गया, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 15 दूनी 30, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 30% हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ अंतर की अगर बात करते हैं तो अंतर कितने का आएगा, 2.25% का हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से अंतर आ जाएगा। और क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा हुआ कितने का, 9 रुपये का। तो 9 यूनिट का मान कितना है, ये 2.25% का मान है। हमें x का मान चाहिए, तो x का मान हमारा क्या प्रिंसिपल है, तो गुणा कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। अगर हम पॉइंट हटाएं तो पॉइंट हटाएंगे तो गुणा कितने से, 100 से, हमारा पॉइंट हट जाएगा।
25 अट्ठे 225 निम्मा 225, और 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 से काटेंगे हमारा 25 चौका 100, 9 से हमारा 9 कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हमारा कितना आ जाएगा 400, हमारा क्या आएगा x का मान आ जाएगा कितना, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 400 आ गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24.50 रुपए है, तो x का मूल्य क्या है, हमें क्या निकालना, x का मूल्य हमें निकालना। देखो रेट कितनी है, रेट हमारी 7% और टाइम उसने 2 वर्ष, यानी रेट 7% और टाइम कितना रखा, टाइम इज इक्वल टू 2 वर्ष दे रखा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 7 + 7 14.49 हो जाएगा। ये हमारा क्या गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालें, सिंपल इंटरेस्ट कितना, रेट इन टाइम, यानी 7 दूनी 14% हमारा क्या गया यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अंतर की अगर बात करते हैं तो अंतर कितना आ जाएगा, यानी 0.49% का हमारा क्या आ गया, यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा। अब क्वेश्चन में डिफरेंस हमारा दे रखा हुआ कितने का, 24.50 का, कितने का, यानी 24.50 का हमारा क्या डिफरेंस है। तो यही हमारा कितना हो जाएगा, यानी 0.49। अब हमें x का मान निकालना, तो x हमारा क्या प्रिंसिपल है, तो गुणा कितने से करेंगे, 100 से हम गुणा करेंगे। अब 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ, 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ, पॉइंट से हमारा पॉइंट कट जाएगा, तो 49 से कितनी बार जाएगा, 49 से हमारा 50 बार चला जाएगा, तो 50 गुणा 100, तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो मूलधन कितना है, हमसे क्या पूछा, प्रिंसिपल हमें पूछा है। देखो रेट कितना, रेट 5% टाइम 2 वर्ष, यानी रेट इज इक्वल टू 5% और टाइम हमारा कितना रखा, टाइम हमारा 2 वर्ष दे रखा। तो यहाँ से मैंने चार्ट में भी लिखवाया था, अगर रेट 5% हो, टाइम 2 वर्ष हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 होता है, कितना 10.25% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, 5 गुणा 2, यानी 10% हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ से अंतर की अगर बात करते तो अंतर कितना जाएगा, 0.25% का हमारा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा हुआ कितने का, 25 रुपए का, यानी 25 रुपए का हमारा क्या है, डिफरेंस है हमारा यहाँ पर, जो ये कितने का मान है, ये हमारा 0.25% का मान है। अब हमें मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो गुणा कितने से करेंगे, 100 से हम गुणा करेंगे। अगर हम पॉइंट को हटाएं तो गुणा यहाँ कितने से करना पड़ेगा, 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 25 से हमारा 25 कैंसिल हो गया, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 10,000 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 48 रुपए है, तो x का मूल्य क्या है, हमें क्या निकालना, x का मूल्य हमें निकालना है। देखो रेट की अगर बात करते हैं तो रेट हमारा कितना, 8% रेट है, और टाइम कितना, टाइम उसने बोला तो 2 वर्ष है, तो यहाँ से हमारा टाइम 2 वर्ष है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 16.8 गुणा 8 यानी 64, तो 16.64% हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8 गुणा 2 यानी 16% हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ अंतर हमारा कितना का, अंतर जो आएगा वो 0.64% का हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा। अब क्वेश्चन में डिफरेंस हमारा दे रखा है वो कितने का है, वो डिफरेंस हमारा 48 रुपए का है, कितने का, 48 रुपए का। ये कितने का मान है, 0.64% का मान है। हमें यहाँ से निकालना क्या है, हमें यहाँ से निकालना x का मूल्य हमें निकालना है, किसका, x का मूल्य हमें निकालना है। तो गुणा कितने से करेंगे, 100 से हम करेंगे। अगर पॉइंट हटाएं तो गुणा कितने करना पड़ेगा, 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ से अगर हमारा कितना आएगा, 8 × 48 8 × 2 64, तो ये 8 बार जाएगा, ये हमारा 6 बार चला जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, और 2 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 7500 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि 25 से 75 और 2 जीरो हमारी ये है, तो कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से
x रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 43.20 रुपए है, तो x का मूल्य क्या है? हमें क्या निकालना? x का मूल्य निकालना है। देखो रेट कितना, रेट उसने बोला 12% है। कितना? अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना? 12% है। और टाइम कितना रखा? टाइम उसने बोला 2 वर्ष है। टाइम कितना? 2 वर्ष हमारा टाइम है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12 प्लस 12 24 और 12 गुणा 12 144, तो कितना हो जाएगा? 25.44% हमारा क्या हो गया? यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो यहाँ 12 गुणा 2 यानी 24% हमारा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ अंतर अगर बात करें अंतर की, तो अंतर कितना? 1.44%। यह हमारा क्या आ गया? अंतर आ गया। और क्वेश्चन में जो अंतर दे रखा है वो कितने का? यानी 43.20 का अंतर है। यहाँ कितने का? यहाँ हमारा 1.44 का हमारा अंतर है। यहाँ निकालना क्या है? क्वेश्चन में जो हमें निकालना x का मान निकालना है, यानी x का मान निकालना तो गुणा करेंगे कितने से? 100 से। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? देखो 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ, 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ, तो पॉइंट से तो हमारा क्या कट गया? पॉइंट कट गया। अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 तिया 12 का 2 हंस लगा 1, 4 तिया 12 13 3 हंस लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये कितनी बार जाएगा? ये हमारा 30 बार चला जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 30 गुणा 100, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। तो 3000 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 558 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात करें। हमें क्या निकालना? प्रिंसिपल निकालना है। देखो रेट कितना? रेट उसने बोला 10% है। रेट कितना बोला? रेट बोला 10% है। और टाइम कितना? टाइम उसने 3 साल। टाइम इज इक्वल टू कितना दे रखा? 3 साल दे रखा है। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अगर रेट 10% हो, टाइम 3 साल हो, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो रेट हमारा कितना? 10% और टाइम हमारा कितना? 3 साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 33.1% हमारा होता है, क्योंकि मैंने चार्ट में टेबल में लिखा रखा है। और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हमारा 10 गुणा 3, तो 30% हमारा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यहाँ अंतर कितने का? अंतर हमारा 3.1% का। कितने का? 3.1% का हमारा क्या है? डिफरेंस है। अब क्वेश्चन में डिफरेंस हमारा दे रखा है वो कितने का? 558 रुपए का। यही डिफरेंस कितने का दे रखा? 558 का दे रखा है। तो यहाँ कितने का? यहाँ 3.1 का है। हमसे उसने पूछा क्या है? यानी धनराशि पूछी है, तो प्रिंसिपल हमें पूछा है। तो गुणा कितने से करेंगे? 100 से हम गुणा करेंगे। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो गुणा 10 से करना पड़ेगा। यहाँ देखो 31 से कितनी बार जाएगा? 31 से कम 31। यहाँ कितना बचा? यहाँ हमारा 24 बचा। 248 हो गया। 248, तो 8 एकम 8 यानी 18 बार चला जाएगा। कितनी बार? 18 बार हमारा चला जाएगा। तो 18 गुणा 1000, तो प्रिंसिपल कितना जाएगा? प्रिंसिपल हमारा 18000 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि किसी धनराशि का 17% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 433.50 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करें। हमें क्या निकाला? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो वो रेट कितना? रेट उसने बोला 17%। कितना? रेट इज इक्वल टू 17% हमारा रेट है। और टाइम कितना रखा? टाइम उसने बोला 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष हमारा क्या है? टाइम है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो 17 + 17 34 और 17 गुणा 17 289, तो 34 और 2 कितना? 36। 36.89% हमारा क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यहाँ से आ गया। सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34% हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ देखो अंतर की अगर बात करें तो अंतर हमारा कितने का? 2.89% का हमारा क्या है? यहाँ पर अंतर हमारा है। अब क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है? अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में जो अंतर दे रखा है वो 433.50 का हमारा अंतर है। यहाँ पर हमारा कितने का? ये 2.89% का अंतर है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या? चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती हमारा ब्याज कितना? गुणा 36.89% का मान हमसे उसने पूछा है। अब देखो यहाँ सबसे पहले अगर हम पॉइंट देखो
यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट है, तो ये हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ भाग कितने से करेंगे, 100 से हम भाग कर दें तो हमारा क्या आएगा, 2 अंक बाद पॉइंट हमारा हट जाएगा। अब यहाँ देखो 2 से 89 से अगर हम काटें तो 2 से 89 से कितनी बार जाएगा, यहाँ अगर हम काटते हैं तो यहाँ से हमारा 289 से कितनी बार जाएगा, 289 से हमारा 289 कम 289, ये 115 बार चला जाएगा और एक जीरो यहाँ है तो हमारे 150 बार गया। अगर 50 से काटा 50 दूनी 100, 50 से काटा 50 दिया 150, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ 3 गुणा 3689 हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 तिया 27 का 7, यहाँ से लगे 2, 8 तिया 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 24 और 2 26 का 6, यहाँ से लगे 2, यहाँ से लगे 2, 6 तिया 18, 2 20, 20 की 0, यहाँ से लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11। अब बटे हमारा कितना, बटे हमारा 2 है, 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो कितना आएगा 5533.5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप दिया है जब ब्याज तिमाही या छमाही जोड़ा जाए। क्वेश्चन में दिया कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3600 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होता है। देखो एक कर्मचारी, एक क्या है, एक ग्राहक है, वो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है जैसे अर्धवार्षिक रूप से। अब यहाँ उसका अगर देखें, वो पहले जो जमा करता है बैंक में, कितने जमा करता है, 3600 रुपये जमा करता है 1 जनवरी में। फिर वो जमा कब करता है, वो जमा करता है 1 जुलाई में। देखो जो 1 जनवरी में उसने जमा किया तो वो तो पूरे साल के लिए जमा किया। जो 1 जुलाई में जमा करेगा वो कितने टाइम के लिए करेगा, 6 महीने के लिए वो जमा करेगा। बात यहाँ तक क्लियर है, यही हमें दे रखा है। अब देखो रेट कितना है, रेट की अगर बात करें तो रेट हमारा उसने बोला 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। देखो अर्धवार्षिक है यहाँ हमारा कितना 10%, तो रेट कितना अर्धवार्षिक में दे रखा कि R इजिकल टू हमारा कितना 10% रेट है। और टाइम कितना है, अगर टाइम की बात करें, टाइम उसने बोला टाइम हमारा 1 वर्ष है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग कितनी हो रही है, पहले 1 वर्ष से हो रही है। तो यहाँ एक तो टाइम अगर हमारे लेने में, तो टाइम हमारा 1 वर्ष है। अगर दूसरी कंडीशन में टाइम लेंगे तो हमारा टाइम कितना लेना पड़ेगा, 6 मंथ लेना पड़ेगा। कितना, 6 मंथ हमारा लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा तो 6 महीने के लिए है। अब यहाँ से हमारा देखो ये रेट तो हमारा अगर 10% है तो 1 साल के लिए, अगर यहाँ छमाही के लिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो ये बात हमें याद रखनी है। ये है हमारा हाफ ईयरली के लिए और ये हमारा क्या है, ईयरली के लिए। बात क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं वो 1 जनवरी को जमा करता है कितने, 3600 रुपये, यही तो हमारा दे रखा। अब देखो 3600 रुपये जो जमा करता है वो, तो इस पर कुछ ब्याज मिलेगा, यानी 3600। अब ये कितना प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 10% प्रति वर्ष की दर से कितने साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। अब यहाँ देखो 1 वर्ष के लिए, अब 1 वर्ष में हमारी छमाही कितनी होती है, हमारी छमाही यानी छमाही कितना, यानी 6 महीने की एक छमाही होती है। तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ टाइम हम लेंगे 2 बार, कितना लेंगे, 2 बार। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यानी 21% हो जाएगा। कितना, 21% हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जाएगा, 21% आ जाएगा। तो गुणा कितने से करेंगे, 21 से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा पहली कंडीशन में। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गई। यहाँ 36 गुणा 21 तो हमारा कितना हो जाएगा, 756 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ब्याज कितना बना, 756 बना। अब हमारा क्या है, देखो दूसरी कंडीशन में जमा कब करा, उसने जो जमा करी राशि वो 1 जुलाई को करी। तो 1 जुलाई से दिसंबर तक अगर हम देखें तो 6 महीने के लिए जमा करा। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा जमा कितनी करी थी, 3600 रुपये राशि जमा करी थी, बटे कोई भी राशि कितनी होती है, 100% होती है। यहाँ रेट हमारा कितना हो जाएगा, देखो 6 महीने के लिए जो रेट हमारा आया वो कितना आएगा, 5% हो जाएगा। तो गुणा कितने से करेंगे, 5 से हम गुणा करेंगे, सॉरी
उसने हाफ ईयरली के 10% ही दे रखा, तो यहाँ देखो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा, यानी गुणा 10% से हमें करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली दे रखा है हमारा, ये हमारा क्या है, अर्धवार्षिक है, तो यहाँ हमारा हाफ ईयरली हमारा दे रखा है। अब देखो यहाँ से कर काटे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 360 हमारा यहाँ से ब्याज आ जाएगा। तो टोटल उसने पूछा का बता टोटल ब्याज कितने का है, तो 756 का ये, 360 का यहाँ पर, तो 6 और 5 11 का, एक कहाँ से लगा, 1 7 3 10 और 1 11, तो यह टोटल ब्याज कितने का बना, 1116 रुपये का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10,000 रुपये की एक धनराशि जब 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से ब्याज पर निवेश की जाती है तो 14,641 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक किया गया है तो धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी। देखो उसने बोला कि 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखो यहाँ हमारा एक साल का रेट कितना, 20%, हमें क्या चाहिए, हाफ ईयरली का चाहिए, यानी रेट कितना हो जाएगा, रेट हमारा 20 का आधा यानी 10% हमारा क्या आ गया, यहाँ से रेट हमारा 10% आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, टाइम हमें निकालना है। अब टाइम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था कि ए हमारा क्या, यानी अमाउंट मिश्र धन इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100, R अपॉन 100 की पावर हमारा क्या देता है, टी लेते। तो हमें टाइम निकालना है। तो यहाँ देखो अमाउंट कितना है, अमाउंट जो दे रखा है वो 14,641 दे रखा, कितना 14,641 हमारा अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना 10,000, तो प्रिंसिपल हमारा क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000 हमारा प्रिंसिपल है, इज इक्वल टू 1 प्लस रेट कितनी रखी है, रेट की अगर बात करें तो रेट हमारा 10% है, क्योंकि हाफ ईयरली है, तो हमारा कितना आएगा 10% आ जाएगा, और बटे में कितना, बटे हमारा 100 इंटू टी। अब देखो जीरो से हमारी जीरो कट गई। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से हमारा देखो 14,641 तो ये ऐसे ही रहेगा, तो 14,641 तो हमारा ऐसे ही रहा, बटे कितना, बटे हमारा 10,000 है, तो यहाँ से 10,000 हमारा यही बना रहेगा। तो 10 एकम 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 11 बटे 10 हमारा हो जाएगा, और पावर में हमारा कितना टी है। अब देखो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कितना 10,000 है, तो यहाँ 10 की पावर कितनी करें, जो कितना हो जाए 1,000 हो जाए, सॉरी 10,000 हो जाए, तो यहाँ पावर 4 करनी पड़ेगी। यहाँ 14,641 को कितना, यानी अगर मैं 11 की पावर 4 कर दूँ कितना हो जाएगा 14,641 हो जाएगा, तो यहाँ पावर में कितना आ जाएगा, पावर में हमारा 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 11 बटे 10 की पावर टी। अब देखो ये हमारा बेस दोनों क्या समान है, तो टी इज इक्वल टू कितना आएगा, टी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब ये हमारा 4 क्या है, ये 4 हमारी छमाई है, ये 4 हमारी क्या है, छमाई है। तो यहाँ टाइम कितना होगा, 4 छमाई में, यानी एक साल में कितनी छमाई होती है, 2 होती हैं, तो यहाँ हमारी 4 छमाई तो कितने साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे। तो यहाँ राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 2 जुलाई को 8,000 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होता है। अब देखो उसने बोला कि वो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है, यानी 6 महीने की रेट हमारा दे रखा है, कितना है 5% है, तो रेट हमारा कितना रखा 5% हमारा रेट है। और टाइम देखो, अगर वो जो 1 जनवरी को पैसा जमा करेगा तो दिसंबर तक उसने पूरा 1 साल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 1 साल में कितनी छमाई होती है, 2 छमाई होती है। टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हमारा 2 छमाई है, 2 बार हम इसको लिख सकते हैं, कितना 2 बार लिखते हैं। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा 10.25%, कितना आ गया 10.25% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब क्वेश्चन में हमारा कितना रखा है कि 1 जनवरी को जो जमा करती राशि वो कितनी है, 8,000 वो जमा करता है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है 100% हमारा होता है। यह कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 10.25% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, और बटे हम करेंगे कितने 100 से, तो हमारा क्या आएगा यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ काटेंगे, देखो 3 जीरो ये, 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ना जाए 0, 5 पंजे 25, 2 से हमने काटा कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा,
तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा आया पहली कंडीशन में वो कितना 205 गुणा 4, तो यहाँ से 5 चौको 20 और 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना आ गया 820 रुपये आ गया। दूसरी कंडीशन में देखो उसने बोला कि दूसरी कंडीशन में जमा कब करता है, वो जो जमा करता है राशि वो जमा करता है 1 जुलाई को। अब 1 जुलाई से दिसंबर तक हमारा 6 महीने का टाइम है, तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, तो यहाँ हमारे देखो प्रिंसिपल तो 8,000 ही है, कोई प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। यहाँ अगर हम 6 महीने का निकालें तो कितना, रेट तो हमारी 5% है, तो गुणा करेंगे इतने 5 से, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 पंजे 40, तो हमारा कितना मिलेगा, यहाँ हमारा 400 रुपये का ब्याज और मिल जाएगा। तो टोटल उसने ब्याज पूछा कि बताओ टोटल ब्याज कितने का, तो यहाँ टोटल ब्याज अगर देखें 820 प्लस 400, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1220 हो जाएगा, कितना 1220। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2800 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम में उसे कितनी राशि का लाभ होगा। देखो सेम सवाल हमारा दे रखा, उसने बोला कि यानी अर्धवार्षिक के लिए रेट कितने, 6 महीने की जो रेट है वो 20% की पेशकश करता है, कितने की, यानी रेट हमारा जो दे रखा वो 20% है, कितना 20% है। अब जो एक राशि वो 1 जनवरी को जमा होती है, कितना 2800 रुपये जमा करता है, तो दिसंबर तक कितना यानी 1 साल लगेगा। तो यहाँ टाइम हमारा कितना, 1 साल में कितनी छमाई होती है, 2 छमाई होती है, कितनी 2 बार हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या पूछा, ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा है। तो यहाँ पहले 1 जनवरी में कितना जमा करता है, वो 2800 रुपये जमा करता है, तो यहाँ हमारा कितना 2800, कोई भी राशि कितनी होती है 100% होती है, तो बटे गुणा करेंगे 100 से। अब देखो यहाँ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो रेट 20%, टाइम 2 बार, तो 20 प्लस 20 और 20 गुना 20, तो हमारा कितना आएगा 44% आ जाएगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा 44% आ जाएगा। तो ये कितना पहली कंडीशन में। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो दूसरी बार जमा कब करता है, 1 जुलाई को जमा करता है 2800 रुपये, कितना 2800 रुपये जमा करता है। तो ये प्रिंसिपल है, तो कोई प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। अब 6 महीने के लिए रेट कितनी है, रेट तो हमारी 20% है, तो गुणा कितने से करेंगे 20 से करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा डायरेक्ट हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो अगर हम 2 जीरो से हम काटें 2 जीरो कट गए, यहाँ 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, तो यहाँ 28 गुणा 44, तो 28 गुणा 44, तो यहाँ से कितना आएगा 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, कितना 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना 8 2 10 और 3 13 3 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 43 हो गया, तो यहाँ 43 का 3 हासिल लगे 4, यहाँ 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा ब्याज मिला वो कितना मिला 1232 का ब्याज मिल गया, कितने का 1232 का ब्याज मिल गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कितने का मिलेगा, यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई करो 28 गुणा 20, तो 0, 8 दूनी 16 का 6 से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ ब्याज कितने का मिला 560 का ब्याज मिला। टोटल ब्याज उसने पूछा कि ओवरऑल बताओ ब्याज कितने का मिला, तो 1232 प्लस 560, तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा 2, 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 1, तो यहाँ से ओवरऑल जो ब्याज मिला वो 1792 का मिला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3200 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होता है। देखो सेम सवाल है, यानी 6 महीने की जो रेट दे रखी है वो हमारी रेट कितनी है 5% हमारी रेट है। तो यहाँ जो जमा हमारी राशि 1 जनवरी को होगी तो 1 साल के लिए होगी, तो यहाँ टाइम 1 साल में कितनी छमाई होती है 2 छमाई होती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 10.25 बनता है, कितना 10.25% हमारा यहाँ से बनता है। तो यहाँ ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यानी ब्याज उसने पूछा है। अब देखो राशि जो 1 जनवरी को जो जमा करता है वो कितने की जमा करता है 3200 रुपये की जमा करता है, तो यहाँ कितना का, यानी ये जो राशि है वो 100% की रवान है। तो हमसे क्या पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो यहाँ से ब्याज कितने का 10.25% का हमारा माना जाएगा। प्लस दूसरी कंडीशन में जो वो जमा करता है वो क्या करता है 1 जुलाई को जमा करता है, तो 1 जुलाई से हमारा कितना यानी 6 महीने के लिए जमा ही करेगा वो। तो यहाँ राशि कितनी है 3200 रुपये जमा करता है, तो कोई भी राशि कितनी होती है 100% होती है। तो जब यहाँ 6 महीने के लिए रेट कितनी है
5% है, तो गुणा कितने से करेंगे, 5 से करेंगे। अब यहाँ पॉइंट अगर हम हटावें तो भाग कितने से करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अगर हम 5 से काटें तो 20 बार, 5 से काटें 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 5 पंजे 25। यहाँ 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 41 बार। 4 से काटा 4 अट्ठे 32, कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ब्याज कितना बना, 41 गुणा 8, तो 8 चौक 32 और 8 एकम 8, तो 328 का ब्याज बना यहाँ पर। और यहाँ कितना बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 5 दिया 15, 1 16, यानी 160 का हमारा ब्याज ये बन गया। तो टोटल हमारा ब्याज कितना बना, टोटल अगर ब्याज की बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 यानी 8, 6 और 2 8 और 3 और 1 4, तो यहाँ ब्याज कितने का बनेगा, 488 रुपये का बनेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 6000 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। देखो सेम सवाल हमारा दे रखा, यानी 6 महीने की जो रेट है वो रेट कितनी दे रखी है, रेट उसने बोला 20% है, कितना 20% है। टाइम देखो जो शुरू में जमा करता है वो टाइम 1 साल के लिए करा, तो 1 साल में कितने, यानी 2 छमाही होती हैं, कितनी 2 छमाही होती हैं। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है वो कितना आएगा, 44% आएगा, कितना 44% हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो 1 जनवरी को जो राशि उसने जमा करी वो कितनी जमा करी, यहाँ 6000 रुपये जमा करे, कितने 6000 रुपये। तो ये क्या है, इसका प्रिंसिपल है, तो कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। तो यहाँ हमें कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 44% का हमें मान निकालना है। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में उसने बोला कि वो राशि कब जमा करता है, 1 जुलाई को जमा करता है, यानी 1 जुलाई को जो राशि जमा करी वो 6000 रुपये जमा करी, तो ये कितने का मान है, 100% का मान है। अब जो 6 महीने की रेट हमारी कितनी है, 20% है, तो गुणा कितने से करेंगे, 20 से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखो 2 जीरो समाज 2 जीरो कट गई, यहाँ 2 जीरो समाज 2 जीरो कट गई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 44 गुणा 60, 0 6 24 का 4 यहाँ से लगे 2, 6 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 2640 आ गया। प्लस यहाँ अगर हम देखें 6 दूनी 12, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 2600 और 1200 यानी 3600, 3840 हो जाएगा, कितना यहाँ पर हमारा जो होगा वो 3840 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 6400 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। सेम सवाल है। अब देखो रेट हमारी कितनी बोल रखी है, रेट हमारी 6 महीने के दे रखी है 5%, कितना 5%। टाइम जो 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है, 1 वर्ष में 2 छमाही होती है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट इंटू टाइम, सॉरी सक्सेसिव लगाएंगे, 5 + 5 यानी 10, 5 इंटू 5 यानी 25 हो जाएगा। तो हमारा रेट कितना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10.25% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखो वो 1 जनवरी को जो राशि जमा करी वो कितनी जमा करी, 6400 रुपये जमा करी उसने 1 जनवरी को, तो ये कितने का मान है, 100% का मान है। हमें यहाँ से क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, 10.25% का मान निकालेंगे। तो पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन में उसने अगली जो राशि जमा करता है वो 1 जुलाई को करता है, कितनी जमा करता है, 6400 रुपये वो जमा करता है, तो ये कितने का मान है, 100% का मान है। तो 6 महीने की जो रेट है वो कितनी है, 5% है, तो गुणा कितने से करेंगे, 5 से करेंगे। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गई, अगर यहाँ पॉइंट हटा में तो नीचे भाग कितने से करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। यहाँ अगर हम काटें तो यहाँ 100 कितनी बार कटेगा, अगर मैं काटता हूँ 5 से काटो 20 बार और 5 से काटो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यहाँ 5 से काटेंगे 4 बार और 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 एकम 41 बार, 4 से काटेंगे, 4 से हमारा 4 एकम 4, 4 छिंग 24, तो हमारा 16 बार चला जाएगा। अब यहाँ देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गई, तो यहाँ कितना आएगा, अगर हम यहाँ टोटल की बात करें तो 16 एकम 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 16 चौक 48,
16 16 चौका सॉरी 64, 64 और एक हासिल का कितना होगा 65 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ब्याज कितने का बना, यहाँ से 656 का ब्याज मिला, प्लस यहाँ 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, तो यहाँ कितना 320 का ब्याज मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल ब्याज कितने का 656 प्लस 320, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 6 तो ऐसे ही रहेगा, 5 और 2 7, 6 और 3 9, कितना 6 और 3 9, तो यहाँ ब्याज कितने का बन जाएगा, यानी लाभ जो होगा वो 976 रुपये का हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक धनराशि पर प्रति वर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दिया गया चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 रुपये बढ़ जाता है, तो उधार दी गई धनराशि क्या होगी। हमें क्या पूछा, उधार दी गई धनराशि हमसे पूछी है। देखो उसने बोला क्या दे रखा, रेट हमारा 20% है और टाइम कितना है 2 साल है। तो यहाँ एक तो हमें वार्षिक चाहिए और एक उसने अर्धवार्षिक बोला। तो यहाँ से सबसे पहले अगर देखें, अगर हम यहाँ वार्षिक के लिए निकालें तो वार्षिक के लिए क्या निकालेंगे, रेट इंटू, यानी रेट हमारा कितना, रेट हमारा 20% और टाइम कितना 2 साल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 44% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, कितना, यानी 1 साल के लिए हो जाएगा। अगर हम अर्धवार्षिक के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से हमारा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो रेट हमारी कितनी है, रेट हमारी 20% है, तो 6 महीने की जो रेट होगी 10% हो जाएगी, और टाइम जो 2 वर्ष है तो यहाँ कितना होगा 4 बार हो जाएगा। तो रेट 10%, टाइम जो है 4 बार है, तो हमारा क्या होगा, मैंने कम आपको टेबल में भी लिखवाया था, अगर रेट 10% हो, टाइम उसने कितना दे रखा 4 दे रखा हो, तो हमारा 46.41% हो जाएगा। तो ये देखो ये तो हमारा ईयरली है, ये तो हमारा ईयरली है, और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया, हाफ ईयरली आया। यहाँ से कितना आएगा 46.41% यहाँ से हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ अंतर की अगर हम बात करें तो अंतर कितने का है, यहाँ अंतर जो हमारा 46.41 में 44% गया तो कितना बचेगा 2.41% का हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस हमारा यहाँ से बन जाएगा। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, यानी उसने बोला कि 241 बढ़ जाता है। देखो पहले 44% था, अब कितना हो गया, अर्धवार्षिक होने पर 46.41% हो गया, यानी बढ़ गया। तो यहाँ कितना बढ़ गया, उसने बोला 241 रुपये बढ़ गया, तो ये हमारा यहाँ से कितना बढ़ा 2.41% बढ़ा है यहाँ से। और गुणा में क्या करेंगे, उसने हमें पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ धनराशि, हमसे पूछिए प्रिंसिपल पूछा, तो गुणा कितने से करेंगे 100 से करेंगे। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के लिए गुणा कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है, तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आएगा। देखो 241 से 241 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 100 गुणा 100 तो हमारा कितना आएगा 10,000 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया निकल कर 10,000 आ गया। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दिया गया, तो चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपये बढ़ जाता है, तो उधार दी गई धनराशि क्या थी। देखो यहाँ हमारा सेम सवाल है, एक वार्षिक है और एक अर्धवार्षिक है। तो वार्षिक के लिए हमारा कितना 18% है, यानी 1 वर्ष के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 वर्ष के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 18 + 18 सॉरी 1 वर्ष के लिए तो 18% है, तो यहाँ हमारा कितना 18% 1 वर्ष के लिए हमारा दे रखा है। अब यहाँ अर्धवार्षिक के लिए अगर निकालें तो अर्धवार्षिक के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी 18% है, तो यहाँ 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, तो 9 + 9 यानी 18 और 9 × 9 81, तो यहाँ कितना 18.81% हमारा क्या हो जाएगा छमाही के लिए हो जाएगा। अब यहाँ डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस हमारा जो आया वो 0.81% का यहाँ से डिफरेंस आया। अब क्वेश्चन में कितना रखा है 324 बढ़ जाता है, कितना रखा 324 बढ़ जाता है, जो 324 जो बढ़ा यही हमारा डिफरेंस है। तो यहाँ कितना आया, यहाँ 0.81% आया। गुणा क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा, क्योंकि उसने हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ धनराशि क्या है, तो प्रिंसिपल हमसे पूछा है =। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुणा कितने से करेंगे 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है। अब यहाँ 81 से अगर हम काटे 4 × 4 8 × 32, तो यहाँ 4 बार चला जाएगा, तो प्रिंसिपल =, हमारा कितना हो जाएगा 40,000 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल पूछा था तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 40,000 आ गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1,00,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। हमें क्या पूछा, 2 वर्ष का ब्याज हमसे पूछा है। देखो रेट कितनी है, रेट उसने बोला 20% है, यानी रेट हमारी कितनी है, रेट की अगर आप बात करें तो रेट उसने 20% बोला है। तो अर्धवार्षिक के लिए कितनी जाएगी, अर्धवार्षिक के लिए हमारी 10% हो जाएगी, क्योंकि आधी हो जाती है अर्धवार्षिक के लिए। अब टाइम उसने बोला, टाइम कितना दे रखा, 2 वर्ष दे रखा। यह टाइम हमारा 2 वर्ष है, तो अर्धवार्षिक के लिए यही टाइम कितना हो जाएगा, यानी टाइम दुगना हो जाएगा। तो 2 का कितना हो जाता है, 2 का डबल हमारा 4 बार लिखेंगे यहाँ से। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा। देखो यहाँ अर्धवार्षिक के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, मैंने टेबल में लिखवाया, अगर रेट 10% है, टाइम 4 साल हो, तो हमारा कितना होता है, 46.41% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यहाँ से होता है। अब यहाँ प्रिंसिपल कितना रखा, देखो प्रिंसिपल उसने बोला कि प्रिंसिपल कितना, 1,00,000 हमारा प्रिंसिपल है। तो कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। यहाँ मान किसका चाहिए, यहाँ मान हमारा 46.41% का हमारा मान चाहिए। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भाग कितना से करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे निकालना था, तो यह कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 जीरो ये 2 जीरो ये मिलकर 4 जीरो को हमारी क्या कर देंगे, ये 4 जीरो हमारी कर जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी 46 और गुणा 10 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 हो जाएगा। यानी 46,410 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8100 रुपए की राशि पर 1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित है तो 1 रुपए के निकटतम है। देखो उसने जो बोला रेट, हम 1 साल के लिए रेट कितनी है, 1 साल के लिए जो रेट है वो 8% है। कितनी, 1 साल के लिए रेट हमारी कितनी है, 8% है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5 मंथली, यानी 5 माह पर चाहिए। तो देखो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो यहाँ हमें 5 के लिए चाहिए, तो गुणा कितने से करेंगे, 5 से करेंगे। अगर हम यहाँ 4 से काटे, 4 तिया 12, 4 से काटना 4 दूनी 8, तो यहाँ से रेट हमारी कितनी आएगी, 10/3% की हमारी क्या आ गई, यहाँ से रेट आ गई। तो रेट निकल के आ गई 10/3। अब 10/3 को अगर फ्रैक्शन मान में लिखा है तो कितना होगा, 1/30 हो जाएगा। कितना, 1/30 हमारा यहाँ से हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से। अब देखो यहाँ अगर देखें टाइम, अगर टाइम कितना रखा, टाइम उसने बोला कि टाइम हमें दे रखा है 1/4 वर्ष। कितना, 1/4 वर्ष। तो देखो 1 वर्ष तो हमारा कंप्लीट ही वर्ष है, और प्लस कितना, 1/4 वर्ष। अब 1/4 को अगर महीने में कन्वर्ट करें तो गुणा कितने से करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो गुणा कितने से करेंगे, 12 से करेंगे। 4 तिया 12, तो हमारा कितना होगा, 3 महीने हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 1 वर्ष में 12 महीने प्लस 3, तो 12×3 कितना, 15 मंथ ये हो गया। और 5 मंथली चाहिए तो भाग कितने से करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से हमारा कितनी बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 3 बार हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ हमारा क्या आ गया, टाइम भी आ गया, रेट भी आ गए। अब 10 हमारा क्या, सॉरी, एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ हमारा अमाउंट, तो 30 हमारा क्या, प्रिंसिपल, 1 का ब्याज, तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। हमें से कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो यहाँ 30 से हमारा 31 और 30 से हमारा 31, तो यही हमारा क्या आएगा, राइट आंसर निकल कर जाएगा। 30 गुणा 30 तो हमारा कितना आएगा, 27,000 हो जाएगा। तो यहाँ 31 गुणा 31 देखो 31 का स्क्वायर जो हमारा, सॉरी 31 का क्यूब कितना होता है, 29,791 होता है। 29,791 हमारा यहाँ 31 का क्यूब होता है। अब देखो यहाँ अगर हम ब्याज की बात करें तो यहाँ ब्याज कितने का आ जाएगा, देखो 29,791 में 27,000 गए तो हमारा कितना बचेगा, 2791 बचेगा। कितना, 2791। ये 2791 जो बचा यही हमारा क्या ब्याज है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर क्वेश्चन पे जाते हैं, 8100 रुपए की क्या है, राशि है। जो यहाँ राशि हमारी दे रखी है वो कितनी है, 8100 रुपए की राशि है। यहाँ पर राशि कितनी आई, राशि हमारे 27,000 रुपए की आई। कितनी, 27,000 रुपए की आई। हमसे क्या पूछा, ब्याज पूछा, यानी 2791 रुपए का मान निकालना है। अब देखो यहाँ से अगर हम काटें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 27 से काटें, 27 थी 81, कितनी बार जाएगा, यानी 3 बार चला जाएगा।
देखो यहाँ 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। 27 यानी 10 बार, 27 थी 81 यानी 3 बार। तो मल्टीप्लाई करो 3 की 2791 में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 9 तिया 27 का 7, यहाँ से लगे 2, 7 तिया 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 का 3, यहाँ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। जब 10 से भागेंगे तो हमारा एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ कितना 837.3 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर है जब ब्याजों को क्रम से अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखो यहाँ हमने 2 तरीका से निकालना है, एक अर्धवार्षिक निकालना है, एक वार्षिक निकालना है। देखो रेट कितनी है, रेट उसने बोला 20% है, कितना 20% हमारी रेट है। तो ये वार्षिक के लिए 20% है, अर्धवार्षिक के लिए कितनी होगी 10% हमारी अर्धवार्षिक के लिए हो जाएगी। और यहाँ टाइम कितना रखा, टाइम उसने बोला 2 वर्ष है। तो टाइम इजिकल टू यहाँ 2 वर्ष हमारा टाइम है, तो यहाँ अर्धवार्षिक के लिए कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक के लिए हमारा 4 बार लिखेंगे, क्योंकि एक साल में 2 छमाई होती हैं, 2 साल में कितनी हो जाएंगी 4 छमाई यहाँ से हो जाएंगी। अब तो सबसे पहले हम वार्षिक के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 44% हो जाएगा, कितना 44% हमारा यहाँ से हो जाएगा। अगर हम इसी कंडीशन में अर्धवार्षिक के लिए निकालें तो यहाँ कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 46.41% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट अर्धवार्षिक के रूप में हो जाएगा। यहाँ से अब बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है, यहाँ हमारा ये निकल के आ गया। तो यहाँ से देखो अंतर कितने का, अगर डिफरेंस की बात करें यहाँ से तो डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ 2.41% का यहाँ से डिफरेंस हमारा निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दे रखा है वो 10,000 है। कितना प्रिंसिपल हमारा जो दे रखा है वो कितना 10,000 हमारा प्रिंसिपल है। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। हमें क्या चाहिए, यानी अंतर चाहिए। ये अंतर कितने का 2.41% का अंतर है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो भाग कितने से करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है तो हमारा पॉइंट हट गया। 2 जीरो ये मिलकर 4 जीरो कर देंगे यहाँ से। तो जो डिफरेंस हमारा आएगा वो कितने का आ जाएगा 241 का हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 25,000 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपए के निकटतम क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 महीने पर संयुक्त होता है। देखो उसने बोला कि 1 वर्ष के लिए कितना रेट है, यानी रेट हमारी 1 वर्ष के लिए 12% है। कितनी 12%। तो हमें 8 मंथली चाहिए, यानी 8 महीने की चाहिए। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, गुणा कितने से करेंगे 8 मंथली चाहिए। देखो 12 से हमारा 12 कैंसिल हो गया, तो रेट हमारी कितनी आ गई 8% हमारी रेट आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, यानी टाइम हमारा कितना, टाइम हमारा 2 वर्ष है। देखो 2 वर्ष में 1 वर्ष से 12 महीने, 2 वर्ष में कितने महीने 4 महीने, सॉरी 24 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ 8 मंथली चाहिए, तो भाग कितने से करेंगे 8 से करेंगे। तो 8 या 24, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 बार लिखेंगे। कितने, यानी 8 महीने के 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 2 साल में बनेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो मैंने 2 तरीका, यानी एक तरीका से बताया। हम इसको क्या करेंगे, यानी इसको 3 बार लिखेंगे 8 8 8। पहले 2 का रिजल्ट निकालेंगे, जो रिजल्ट हमारा निकल के आएगा उस तीसरे के साथ हम करेंगे, यानी सक्सेसिव हम लगा लेंगे, तो हमारा यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा डायरेक्ट निकालना हो तो क्या होता है, यानी डायरेक्ट हमारा 3a स्क्वायर और हमारा a क्यूब होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 3 साल का लिए ये लगेगा। अप्लाई तभी होगा जब हमारा क्या है रेट हमारी 8% तीनों में क्या हो बराबर हो। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 8 का क्यूब करें तो कितना 512 होता है। कितना 512 हमारा 8 का क्यूब होता है। यहाँ 8 या 24, 8 या 24, 24 गुणा 3, 24 गुणा 3 192। तो यहाँ हमारा कितना 192 हमारा यहाँ हो जाएगा। यहाँ 8 या 24। अब देखो यहाँ से हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, इसे ध्यान रखना हमें क्या रखना, 2 पॉइंट हमें सिर्फ 2 ही अंक रखने, और जो लास्ट बचेगा उसे कहाँ आगे ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ कितना 2 अंक, यानी 2 अंक कितना लिखेंगे, यानी 12 लिखेंगे। तो हमने इसको 12 लिखा। अब 5 को हमने आगे ट्रांसफर कर दिया, कितना 197 हो गया। तो 197 का हम 2 अंक लेंगे तो हमारा 97 लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या 1 बचा, 1 को हमने आगे ट्रांसफर कर दिया, तो कितना 24 और 1 कितना हो गया
25 हो गया। यानी स्टार्टिंग से 2 अंक बाद हम पॉइंट लगा दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यहाँ से जाएगा। यानी रेट 8% है, वह टाइम कितना 3 वर्ष है, सॉरी 3 बार है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 25.9712% हमारा यहाँ से हो जाएगा। अगर आप यहाँ सक्सेसिव लगाओगे तब भी हमारा कितना आएगा, यही हमारा निकल कर आ जाएगा, कितना 25.9712%। अब क्वेश्चन में हमारा कितना रखा है, क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दे रखा है वो 25,000 है। कितना प्रिंसिपल हमारा 25,000 है। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। हमें कितने का मान चाहिए, हमें 25.9712 का हमें मान चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो कितने अंक बाद पॉइंट है, 4 अंक बाद, तो हम इसको क्या करेंगे 4 जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। 3 जीरो से हमारी क्या कट गई, यहाँ 3 जीरो कट गई। 25 से काटेंगे कितनी बार, 25 चौका 100, 4 से अगर काटें 4 से कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ 4 से काटेंगे 4 छिंग 24, यहाँ 1 बचा, 4 चौक 16, कितना बचा, यहाँ 3 बचा 37 हो गया, 4 ने 36, 1 बचा 10 यानी 11 हो गया, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, यानी 64,900। यहाँ देखो कितनी बार जाएगा, 4 से भाग कर 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 1 बचा 19 हो गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 बचा 37 हो गया, 4 ने 36, 1 बचा 11 हो गया, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है, तो ये 4 दूनी 8 आएगा, कितना आएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब ठीक है हमारा, तो यहाँ से देखो हमारा कितना आया, यानी 64,928, या बच कितना 10 बच रहा है, 10 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 64,92.8 आ जाएगा, कितना 64,92.8 हमारा हो जाएगा। तो इसको हम अप्रोक्स में अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 6493 लिख सकते हैं, कितने 93 लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।